हेलो फ्रेंड्स, ऑल माय सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स। स्पेशली ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा अभी इवैल्यूएशंस इश्यूज जो चल रहे हैं आईसीआई के एग्जामिनेशंस इवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर के, उसमें हमारे प्रवीण शर्मा सर एज वेल एज सी राजकुमार सर, नीरज अरोड़ा सर एंड वेरियस फैकल्टीज जिनके साथ मैं भी टच में हूँ और एब्सोल्युटली मैं भी एक काफा का मेंबर हूं, दैट इज सीए फैकल्टी एसोसिएशंस का, जिसमें अभी क्या हुआ है मैं आपको ताजा ताजा अपडेट दे रहा हूं, दैट इज रिसेंट अपडेट्स है। ऐसा है कि हमारी कुछ आईसीआई के जो काउंसिल्स हैं मेंबर्स, उनके साथ काफ़ी डिस्कशंस हुआ और हमारे प्रवीण शर्मा सर और बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं इंडिया के अंदर जो अलग अलग प्लेसेस से आ रहे हैं और बहुत सारे काफा के अंदर जुड़ चुके हैं। अब इनको प्रेशराइज हम इस तरह से करेंगे क्योंकि हमारे जो काउंसिल्स हैं उनके साथ हमारी जो बात हुई है वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है जिसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। हमने ये भी मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी हमने काउंसिल मेंबर के सामने रखा, वो क्या रखा है वो मैं आपको बताता हूं कि आईसीएआई क्या कहता है कि आप अपनी जो कॉपी मंगवाते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर इतने आने चाहिए थे, मुझे नंबर कम मिले हैं, तो आपके रिजल्ट्स में जो नंबर आपको फैच किए हैं आपने, उसके हिसाब से अब जब आप कॉपी मंगवाते हो तो आईसीआई आपको रोकती है कि यह कॉपी आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, इस कॉपी को आप नहीं मंगवा सकते। ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप कॉपी किसी को नहीं दिखा सकते तो मुझे तो पता है कि मुझे क्या लिख के आना है, मुझे पता है ऑलरेडी मैं क्या लिख के आया हूँ। तो मुझे तो ये पता है कि मैं क्या लिख के आया हूँ और मुझे इसके हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए था, दैट इज इंपॉर्टेंट इशू। मुझे लिखना क्या चाहिए था जिसकी वजह से मेरे नंबर कटे हैं, और अगर मैं कॉपी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे लिखना क्या चाहिए था। और हम वो कॉपीज़ अपने अपने फैकल्टीज से, जो भी अपने हमारे टीचिंग्स में जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो हमारी टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, हम उसको कॉपी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आईसीएआई हमें रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप इस कॉपी को शेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमने यही मुद्दा उठाया कि एक स्टूडेंट्स को कैसे पता लगे कि जो उसको लिखना चाहिए वो कैसे पता लगेगा लिखना चाहिए था। यानी कि एक हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, हमने ये भी मुद्दा उठाया कि जब उसको यही नहीं पता है कि उसको लिखना क्या चाहिए था और वो क्या लिख के आया है, तो पता कैसे चलेगा कि अगले एग्जाम्स में हमें क्या लिखना है। तो इस तरह से तो हम बिल्कुल भी क्या है एम्बिग्यूटी में रहेंगे और हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या हमें किस पॉइंट्स पे लिखने के हमारे नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने काउंसिल्स पे रखी लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे हैं। और अभी प्रवीण शर्मा सर से हमारा डिस्कशन ये हुआ है कि अब वो क्या करेंगे, नवंबर 22 के एग्जाम्स के बाद इतना बड़ा एक तरह से क्या होगा, वो वापस से प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, हमें अब पिछली बार से बड़ा करना है और बहुत बड़े लेवल पे होगा। यहाँ पे अभी प्रेशराइज किया जा रहा है और प्रेशराइज करने के बाद ये चीज़ें निकलेंगे, सामने निकल के आएंगी, क्योंकि उनका कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। लेकिन मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, सारी चीज़ें उन्होंने भी रिव्यू करी हैं। बस यही अपडेट्स आपको देने आया था कि आपने एग्जाम्स पे फोकस रखना, एग्जाम से कभी हिलने मत रखना अपने आपको कि हाँ भाई एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, डोंट वरीड अबाउट इट। आपको एग्जाम दो बहुत कूल माइंड से, अब नवंबर के एग्जाम्स के बाद ही ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट किया जाएगा और आईसीएआई के जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं उनको भी बुलाया जाएगा और ये सामने वो चीज़ें क्लैरिफाई करके रखेंगे। इतनी बात थी आपसे बताने की, अपडेट्स करने की। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।